हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स की पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, फोर ऑफ कप, पेज ऑफ कप। ओ माय गॉड, वाटर एनर्जी सारी दो कार्ड आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, फोर ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी भी आ चुकी है। और फिर से एयर एनर्जी, एयर साइन, एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एट ऑफ सोर्ड। और यहाँ पे है सेवन ऑफ वॉन्ड, वर्ल्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे सारे साइन है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है। और 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 और 4। ओके, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। एक तो वो आपको फॉर्चून के रूप में देखते हैं, गुड लक के रूप में देखते हैं। आप जिनकी भी लाइफ में जाएंगे, जिनके साथ भी आप जुड़ेंगे, उनका लक चेंज कर देंगे। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास गजब का है। आपके अंदर आत्मविश्वास गजब का है। और आप कभी हार नहीं मानते। आप बहुत ही स्ट्रगल करने में पीछे हट नहीं करते। बॉटम ऑफ द डेक में आया है ये तो बहुत ही पावरफुल देखते हैं आपको। और आप ऐसे हैं जो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ईश्वर की कृपा है आप पे। ईश्वर की आप पे कृपा है तो आपके फाइनेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कभी पैसे ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा है आप पे। आप लक्ष्मी माँ के भक्त हो सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मटेरियलिस्टिक नहीं है। आप न प्यार के भूखे हैं। आप प्यार में मानते हैं, प्यार में बिलीव करते हैं। मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा आपका विश्वास प्यार पे ज़्यादा है। और ईश्वर पे भी आपका बहुत विश्वास है। लाइफ के प्रति बहुत पैशनेट हैं आप। लाइफ को जिंदा दिली से जीते हैं। एनर्जी से भरे हुए पर्सन है। बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी है। दिखने में भी अच्छे हैं। दिखने से ज़्यादा आपकी स्किल्स, आपके पास ऐसी ऐसी स्किल है। और आपका इंटेलेक्चुअल पावर भी हाई है। आप ना हर चीज़ को गहराई में देखते हैं। आप डीप थिंकर है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सोच सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग में भी आप अच्छे हैं। कभी कभी आप स्टक हो जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि आप प्यार से बंधे हुए पर्सन है। आपको सिर्फ प्यार से प्यार के मामले में हराया जा सकता है। बाकी किसी भी मामले में आपको कोई हरा नहीं सकता। एक प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाकी आप बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। आप जो चाहे वो ठान ले वो आप करके ही दिखाते हैं। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको
तोड़ा जा सकता है, प्यार की वजह से आपको तोड़ा जा सकता है। यहाँ 4 ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है कि आपको जहाँ पे भी थोड़ा भी आपको ऐसा फील हो कि आपको प्यार नहीं मिल रहा है, वहाँ आप टूट जाते हैं, वहाँ आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, वहाँ आप अपने आप पे डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं प्यार के वर्दी हूँ भी या नहीं। आप अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, वहाँ आपका सेल्फ लव कम पड़ जाता है। बाकी आप सेल्फ लव भरपूर करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपने अपने पोटेंशियल को पहचाना ही नहीं है। आप चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने पावर को उतना पहचाना ही नहीं है, और उसकी वजह है प्यार में आपका दिल तोड़ा गया है। प्यार में आपको इतना टेक फॉर ग्रांटेड लिया गया है, इतनी इग्नोरेंस आपको मिली है कि इसीलिए आप अपनी शक्ति को पहचानने में नाकाम रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप एनर्जी से भरे हुए 2 पेजेस 2 आए हैं, और म्यूजिशियन का कार्ड, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे कार्ड मिलके बता रहे हैं कि आप में पावर बहुत है, आप एनर्जी से भरे हुए पर्सन हैं, लेजीनेस नहीं है आप में, तरवराट बहुत है। दिखने में भी आप बहुत खूबसूरत है, आप अपनी उम्र से बहुत ही यंग दिखते हैं, और आप ना यस अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं, और आप में मेच्योरिटी लेवल भी हाई है। हम्बल है आप, हम्बल बहुत है। पैसे होने के बावजूद भी आप में कभी गुरूर नहीं आता, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक है ही नहीं। आप पैसों से ज़्यादा प्यार को इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन हैं। चलिए मैं दूसरा ओरेकल से देखती हूँ। आप दिखने में अच्छे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, और आप खुशियाँ बिखेरना जानते हैं। जहाँ भी जाएंगे खुशियाँ बिखेरेंगे। हम्बल बहुत है आप। आगे देखते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ कप 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये यही बता रहा है कि आप प्यार के सामने ही झुकते हैं, बाकी आपको प्यार से ही बांधा जा सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक में आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट का नंबर 7 है, तो 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 7 है ना, तो 7 7 8 8 और 1 तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में 4 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस आप बहुत पैशनेट पर्सन है, और आपका आत्मविश्वास गजब का है। लायन लाइक आपकी पर्सनैलिटी है, आत्मविश्वास से भरे हुए पर्सन है आप। आपको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। प्यार के डिवाइन लव के रूप में आपको जाना जाता है कि आप प्यार करने में माहिर है। रिश्तों में प्यार निभाना कोई आपसे सीखे। सब कप 2 बार रिपीट हुआ है। अनकंडीशनल प्यार देना कोई आपसे सीखे। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। आप, मुझे लगता है आप मैरिड है, तो अगर आप मैरिड है तो आप अपने पर्सन के लिए एक फॉर्चून बन के आए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जिनके साथ शादी करेंगे, या आपकी शादी अगर हुई है, तो आप अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, मैरिज पार्टनर के लिए एक अबंडेंस लेकर आए हैं। आप अपने पार्टनर के लिए लक्ष्मी बनकर आए हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। मेहनत तो बहुत है, और आपकी मेहनत का आपको हमेशा फल मिलता भी है। आपकी मेहनत का आपको हमेशा ईश्वर फल देते हैं, तो मेहनत करने में आप कभी पीछे हट नहीं करते, ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं। चैरियट का कार्ड है, ये भी गो गेटर एनर्जी बता रहा है कि गो गेटर है आप, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, कभी स्टक रहना पसंद नहीं करते। कभी कभी आप प्यार में स्टक हो जाते हैं, और उस वजह से आप कभी कभी सेल्फ डाउट में भी चले जाते हैं। जब प्यार में आपका दिल टूटता है या आपका भ्रम टूटता है, तब आप थोड़ी देर उस स्टकनेस में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ चैरियट का कार्ड है। तो आपको ज़्यादा देर तक आप स्टक नहीं रह सकते, फिर आप आगे भी बढ़ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड 3 पेजेस आए हैं। बहुत ही आप में एनर्जी का भंडार है, एनर्जी से भरे हुए पर्सन हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी यही बता रहे हैं कि आप एक रिबेलियस है, आप में फाइटिंग एबिलिटी बहुत है, कभी सिचुएशन से डरते नहीं हैं, फाइट करना आप जानते हैं। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपके पर्सन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आपको बहुत ही पावरफुल तो देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रीडम, आउटरेजस ओपननेस, आपको बांधा नहीं जा सकता, सिर्फ प्यार से ही बांधा जा सकता है। और आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप पे भरोसा किया जा सकता है, आप कभी किसी को चीट नहीं करते। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। कभी कभी आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकर भी है। आपके पर्सन की नज़र में आप ओवर थिंकर भी है, तो आप सोच के ही ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जो रियल में है ही नहीं। इसकी वजह यह है कि आप कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और सिचुएशन में इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि आखिर आप ऐसे इल्यूजन खड़े कर देते हैं, नेगेटिव विचार बना देते हैं अपने माइंड में ही, कि और आप उसी विचारों में उलझ भी जाते हैं।
तो आप कभी कभी सेल्फ डाउट में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आप सोच सोच के इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आउटरीचेस ओपननेस, डियर लव, ओपन मी टू योर विल्स, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान एंड यू नो व्हाट इज नीडेड आई एम ओपन टू रिसीव्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए ओपन अप हो जाए। उन्हें लगता है कि आपने अपने पर्सन के लिए ऐसे ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर लिए हैं कि आप तक उनका प्यार करने का तरीका या वो जिस तरह से फिर अच्छे अच्छे जेस्चर भी आपको करे, लेकिन आप उस रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, आप डिफेंसिव मोड में है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है आपने अपने हार्ट के आसपास ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं, अपने हार्ट के आसपास बैरियर बना लिए हैं कि आप अपने पर्सन को अपने तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन को आपसे रिजेक्शन का डर लग रहा है क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ, आपका कोई भ्रम टूटा हुआ हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपने ओवर थिंक कर करके इतना सोच लिया है, उनकी नज़र में आपने ओवर थिंकिंग कर करके इतना सब कुछ नेगेटिव सोच लिया है कि अब आप इस पर्सन के लिए ओपन अप होना ही नहीं चाहते। आपने अपने हार्ट के दरवाजे बंद कर दिए इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से अपने दरवाजे खोलें, अपने दिल के दरवाजे इस पर्सन के लिए खोलें। वो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। डेथ, प्योरिटी, ब्लेसिंग्स तो बहुत है आप पे ईश्वर की। डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग। आपने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों का अंत होता हुआ देखा है, बहुत आपने अपने करीबी कई लोगों को खोया भी हो सकता है, किसी की डेथ भी हुई हो सकती है जिनके आप करीब थे। आपने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देखे, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस से गुजरे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कई चीज़ों की एंड हुई है और कई चीज़ों की न्यू बिगिनिंग भी हुई है, लेकिन आपने पास्ट से मूव ऑन भी किया है। पास्ट में आप स्टक नहीं रहे हैं, पास्ट से आप बाहर भी आए हैं, लेकिन मेंटली आप पास्ट से बाहर कभी कभी नहीं आ पाते हैं। आप चाहे तो बाहर आ सकते हैं पास्ट से, लेकिन आप अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं हैं। आप चाहे तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, सिचुएशन से तो आप बाहर आ चुके हैं, लेकिन पास्ट के कुछ ट्रॉमा है, पास्ट के कुछ आपको हर्ट है जो अभी भी आपके दिल के अंदर है, जो आपको हॉन्ट करते रहते हैं। तो आप चाहे तो उसमें से बाहर आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं आप, क्योंकि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज़ रिवॉर्डेड। आप बहुत ही प्योर सोल है, आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं। सबके लिए आपके दिल में करुणा है, प्यार है, और जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, बहुत ही प्योरिटी के साथ होता है। मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी होती है आपके अंदर, आपका कोई अलग चेहरा नहीं है, दिखने में अलग, बाहर दिखाने का अलग, अंदर से अलग, ऐसा नहीं है। ट्रिकरी, अबंडेंस तो आना ही था। गिल्ट, डिसिपेंटिंग, आपने इस वक्त सबसे डिटेच किया है, आप सबसे अलग रह रहे हैं, सबसे आपने डिटेचमेंट क्रिएट कर लिया है, आप अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, किसी के लिए आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, किसी रिश्ते के लिए आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह है ट्रिकरी। आपकी लाइफ में नेगेटिव हुआ है, कुछ ना कुछ आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, पॉलिटिक्स हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, और ये आपके पर्सन ने भी किया हो सकता है, या उनके करीबी लोगों ने आपके साथ किया हो सकता है, आपके साथ ट्रिक हुई है, इसीलिए अब उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है। आपके पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है कि आप जैसे प्योर पर्सन के साथ जो भी गलत करेगा वो ईश्वर के न्याय से डरेगा। मतलब कि आपके साथ आप इतने प्योर हैं कि आपको दुख देना, उसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी, ऐसा भी वो आपके पर्सन समझते हैं। तो उन्होंने ही आपके साथ पास्ट में माइंड गेम्स खेले हो सकते हैं, ट्रिकी पॉलिटिक्स हुई है आपके साथ। तो ये पर्सन गिल्ट में भी है, लेकिन अबंडेंस का कार्ड श्योरली दिखा रहा है कि आपके पास पैसों की कमी कभी नहीं होती, ईश्वर की ब्लेसिंग है आप पे। तो आप एक लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी का रूप है आप। आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं? ओम नमः शिवाय। शाइन योर लाइट,
मूव योर बॉडी। यस, एनर्जी से तो भरे हुए हैं आप, एनर्जी बहुत है आप में। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। हो सकता है कि आपको ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आप दूसरों को लाइट दे रहे हैं। तो आप या तो फिर आप टीचर हो सकते हैं, ओके, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। कुछ आप ऐसा काम करते हैं जहाँ आप लोगों को सर्व करते हैं, आप अपनी लाइट शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड इसलिए आया था कि आप जो भी वर्क फील्ड में है, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ आप डेडिकेटेड बहुत है और आपका काम ऐसा है जहाँ आप अनकंडीशनली सर्व कर रहे हैं दूसरों को। ह्यूमैनिटी को सर्व करने का आप कुछ काम करते हैं, ऐसा लगता है। लाइट वर्कर हो सकते हैं आप। तो आपके पर्सन को शायद पता है कि आपको ऐसा काम करते हैं जहाँ आप अपनी लाइट दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ओके, यस। तो आप वो पर्सन है जो दूसरों की लाइफ को भी रोशन कर सकते हैं। मूव योर बॉडी, थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। एनर्जी से भरे हुए हैं, एनर्जी का भंडार है आपके अंदर और बहुत ही लचक है आपके अंदर, आपकी बॉडी में लचक है। आप लेजीनेस नहीं है और एक रबर की तरह आपकी बॉडी है। आप स्लिम हो सकते हैं, अगर स्लिम नहीं भी है लेकिन आप में चंचलता बहुत है, एनर्जी है आप में इस तरह की। और आप कभी एक ठिकाने पे नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज करना पसंद हो सकता है, या फिर आपको डांस पसंद हो सकता है, या फिर अपनी बॉडी के लिए आप बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। हेल्दी आपको लाइफस्टाइल आपको रहना पसंद हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है आपकी। तो आप ना एनर्जी से भरे हुए, आप में लेजीनेस नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप, खाली नहीं बैठते कभी। फाइंड बैलेंस, फेरी स्पोर्टिंग, फाइंड बैलेंस, यस। आप एक साथ बहुत कुछ आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं। यहाँ दिख ही रहा है ना, यहाँ पेंटिकल है, कप है, वॉन्स है, स्वॉर्ड है, जादू की छड़ी है, इन्फिनिटी का साइन है, आपका ड्रेस भी देखिए, मतलब कि कितने मैजिकल हैं आप, कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं। तो आप एक साथ बहुत चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा भी उन्हें लगता है। आप पे जवाबदारी बहुत सारी हो सकती है, इसीलिए आप एनर्जेटिक हैं और एक के बाद एक हर जवाबदारी आप निभाते हैं और आप बैलेंस भी ढूंढ लेते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप, प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करते रहते, खाली नहीं बैठते आप, ये तो दिखा है। और दूसरा, आप हर चीज़ों के लिए टाइम निकाल देते हैं, अपने आराम के लिए, अपने प्लेफुलनेस टाइम के लिए, अपने काम के लिए, सेल्फ लव के लिए, हर चीज़ के लिए आप टाइम निकाल देते। तो एक बैलेंस आप में, एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं आप, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। और फेरी स्पोर्टिंग का कार्ड, आप यंग बहुत लग रहे हैं, आपकी एज चाहे जो भी हो लेकिन आप बहुत यंग लग रहे हैं। फेरी स्पोर्टिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पोर्टिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। क्योंकि आप डीप थिंकर भी हैं और आप अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। आपका पर्सपेक्टिव अलग है, चीज़ों और सिचुएशन को देखने का, लाइफ को देखने का नज़रिया आपका अलग है। आप ना मटेरियलिस्टिक नहीं है। आप प्रार्थना, पूजा, मैजिक, मैनिफेस्टेशन, फेथ, ईश्वर, इन सब में आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तो आप ऐसी चीज़ों में बिलीव रखते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, जैसे कि भगवान हो गए, प्रार्थना हो गई, मेडिटेशन हो गया, मैजिक हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया। आपका ईश्वर पे बहुत फेथ है, यस। तो आप ऐसी चीज़ें में फेथ रखते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन फील कर पाते हैं। तो भगवान पे आपकी अटल श्रद्धा है, ऐसा लगता है। आप नेचर प्रेमी भी हो सकते हैं, ओके। फ्लावर्स आपको पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे भी अलादीन का जैसे जीन है, वैसे चिराग है, वैसे आपके पास मैजिक पावर है। उन्हें लगता है आपके पास मैजिकल पावर है, पता नहीं उन्हें ऐसा कैसा लगता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास मैजिकल पावर है। और कभी कभी आप खुद ही अपने पावर को नहीं पहचानते हैं। मैजिकल पावर है आपके पास, उन्हें ऐसा लगता है। वो कौन सा कार्ड था, एक गिरा था, फ्री स्पिरिट, यस। आप फ्री स्पिरिट, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। आप ना कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते हैं,
क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग है, इसलिए। फ्री स्पिरिट, टू बी अ फ्री स्पिरिट इज फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशन। यहाँ पे भी फ्रीडम का कार्ड आया था। आपको फ्रीडम पसंद है, आपको कोई बांध नहीं सकता, ठीक है, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, आपसे कोई ऐसे काम नहीं निकलवा सकता जो आप नहीं करना चाहते हैं। फ्री स्पिरिट है। फ्लोट विदाउट वॉल्स, मतलब कि आप फ्लाई करते रहते हैं, मुँह और बॉडी में भी आप फ्लाई कर रहे हैं। फ्लाई विदाउट वॉल्स मतलब कि आप जहाँ चाहे घूमते रहते हैं, आपको कोई एक जगह पे स्टक नहीं रहते, आप कभी एक जगह पे आपको रहना पसंद नहीं है, आपका हलन चलन होता रहता है। टू फ्लाई विदाउट जजमेंट, आप जजमेंट नहीं करते किसी के लिए, किसी को जज नहीं करते, ये भी उन्हें पसंद है। एंड टू लव विदाउट कंडीशन, ये तो एस ऑफ कप का कार्ड 2 बार आया, मैंने कहा आप प्यार करने में माहिर है, अनकंडीशनल प्यार करना आप जानते हैं बखूबी। लक्ष्मी, इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, आपकी वजह से आपके पर्सन का या फिर आप जिनके साथ कनेक्टेड है ऐसे लोगों का भी सोशल स्टेटस बढ़ा है आपकी वजह से। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरी, आपकी वजह, आप लकी चाम हैं, जिनकी लाइफ में जाएंगे उनकी लाइफ में वेल्थ और लग्जरी बढ़ेगी या ऑलरेडी बढ़ी है। करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रमोशन मिलता है या मिलने वाला है या मिला है, और आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिली है, क्योंकि ये सब कप का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है लोगों से। तो लोगों में आप, क्योंकि आप शाइनी और लाइट का भी कार्ड था, तो आपको ऐसा काम करते जहाँ आप दूसरों को अपनी कुछ ना कुछ चीज़ सर्व करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी लाइट शेयर करते हैं, तो इसीलिए आपको एक्नॉलेजमेंट भी बहुत मिलती है, प्रसिद्धि बहुत मिलती है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर है, स्पेशली वाइफ, तो वो तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो मैंने कहा ही था कि आप एक फेथफुल मैरिज पार्टनर है, ठीक है, एक आइडियल पार्टनर है आप शादी के लायक मटेरियल है, आपसे शादी की जा सकती है, आप ऐसे हैं जिनके साथ जुड़ेंगे उनके भाग्य को भी बदल देंगे। तो लक्ष्मी के रूप में लिटरली वो आपको देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, सिर्फ वो ये सोच चाहते हैं कि आप उनके लिए फिर से ओपन अप हो जाएं। अगर आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो फिर से खोल दें, और आपने ऐसी ऐसी चीज़ें सोच ली है जो एक्चुअल में है ही नहीं, आपने ये ओवर थिंकिंग कर करके सोच लिया है, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ट्रिकरी का कार्ड साफ साफ बता रहा है कि हुआ तो है आपके साथ ट्रिकी कुछ हुआ तो है आपके साथ, इसीलिए आप ऐसे हो चुके हैं इस वक्त, वरना तो आप सबको प्यार बांटने वाला पर्सन है। आप क्यों अपने दिल के दरवाजे बंद करेंगे किसी के लिए, जब बहुत ह्यूज ट्रिक हुई होगी, क्योंकि गिल्ट का भी कार्ड था, तो गिल्ट तो उन्हें भी अंदर अंदर है ही, तो आपके साथ ह्यूज कुछ हुआ है, तभी आप ऐसे बन चुके हैं, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। तो वो चाहते हैं कि फिर से आप अपने दिल के दरवाजे खोल दें और इस तरह से डिफेंसिव बिहेव मत करें। आपके साथ वो न्यू साइकिल चाहते हैं, आपके साथ वो न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ अनफेयर हुआ है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कैसे करें। आप दोनों में कुछ बहुत बिगड़ा है इस वक्त, सिचुएशन बहुत बिगड़ी है आप दोनों में, ऐसा लगता है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।